नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच एक नई भर्ती की नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी लेकर। जो एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली के अंदर जो वैकेंसी निकली है, कुल 248 पोस्टें हैं, उससे संबंधित जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, पोस्ट इसमें कौन कौन सी है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फीस कितनी रहेगी और ऑनलाइन आवेदन आप कहाँ कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी और ऑनलाइन आवेदन संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के शुरू से अंत तक। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो नई दिल्ली के अंदर स्थित है, उसमें यह वैकेंसी निकली है। और कहाँ के लिए निकली है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो नई दिल्ली के अंदर स्थित है उसके लिए, और एनसीआई झज्जर के लिए वैकेंसी निकली है। यानी कि अगर आपका इसमें इस भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जो जॉब लोकेशन है वो रहेगी नई दिल्ली और झज्जर। नई दिल्ली या झज्जर आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है। तो फर्स्ट जो पोस्ट है वो है दोस्तों वेटरनरी ऑफिसर की, जिसमें पोस्ट है एक। ठीक है। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, इंटरव्यू के बेस पर इसमें सिलेक्शन होगा। डिग्री जो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, आपको ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर पर वैकेंसी है वो है केमिस्ट की। इसमें दो वैकेंसी है, इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा। थर्ड है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक वैकेंसी है, इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन रहेगा। नेक्स्ट है जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, 4 पोस्ट रहेगी, इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, सीरियल नंबर 5 पर है साइंटिस्ट फर्स्ट ग्रेड। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं दोस्तों। टोटल पोस्टें हैं 16। ठीक है फ्रेंड्स, 16 टोटल पोस्टें हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स वाइज जो है वो नीचे दे रखा है, प्रोवाइड करवा रखा है। इंटरव्यू के बेस पर भी इसमें सिलेक्शन रहेगा। नेक्स्ट है साइंटिस्ट सेकंड, साइंटिस्ट ग्रेड सेकंड। इसमें क्या रहेगा, 10 पोस्टें हैं टोटल। डिपार्टमेंट वाइज इनको अलग अलग प्रोवाइड करवा रखा है, इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है सीरियल नंबर 6 के अंदर क्या है, 7 के अंदर साइंटिस्ट सेकंड CCRF, 8 पोस्टें हैं टोटल, इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है साइंटिस्ट सेकंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, 2 पोस्ट हैं टोटल, इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन है। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है सीनियर केमिस्ट की, टोटल 1 पोस्ट है, वो भी इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा। 10 नंबर पर कौन सी है, सीनियर टेक्निकल एडिटर, 1 पोस्ट है, जनरल कैटेगरी के लिए है, इंटरव्यू के बेस पर इसमें सिलेक्शन होगा। 11वें नंबर पर है वेलफेयर ऑफिसर, 1 पोस्ट है इसमें, जनरल कैटेगरी के लिए, इंटरव्यू के बेस पर भी इसमें सिलेक्शन होगा। असिस्टेंट डाइटिशियन 12वें नंबर पर है, 10 पोस्ट जो है इसके अंदर टोटल है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT के थ्रू इसमें सिलेक्शन होगा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। क्वालिफिकेशन जो है वो आपको दिखा रखी है, MSc फूड एंड न्यूट्रिशन चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है ऑफ्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, ऑफ्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, टोटल 4 पोस्टें हैं, जनरल कैटेगरी की। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो इसमें होगा, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। BSc होनी चाहिए आपके पास ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स के अंदर, या कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड, टोटल वैकेंसी है 3, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के थ्रू इसमें सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट स्टोर्स ऑफिसर, असिस्टेंट स्टोर्स ऑफिसर, टोटल वैकेंसी है 1, जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो इसके अंदर होगा। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट नेक्स्ट वैकेंसी है
टोटल वैकेंसी है 4, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू इसमें सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट ENT, टोटल वैकेंसी है 2, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है जूनियर साइकोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, टोटल वैकेंसी है 33 वैकेंसी है टोटल, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू इसमें सिलेक्शन होगा। आपके पास इसमें क्वालिफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, इंटर होना चाहिए साइंस से, और सेकंड क्या है, डिग्री होनी चाहिए साइकोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर। नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी ग्रेड सेकंड की, 3 वैकेंसी है टोटल, कंप्यूटर बेस्ड सिलेक्शन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है डोनर ऑर्गेनाइजर, MA होना चाहिए आपके पास सोशल वर्क के अंदर, और 5 साल का आपके पास जो है वो ब्लड बैंक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 वैकेंसी है टोटल, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू इसमें सिलेक्शन होगा। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर नेक्स्ट वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी है 2, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। स्टोर कीपर की वैकेंसी है नेक्स्ट, टोटल 2 वैकेंसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। प्रोग्रामर की वैकेंसी है नेक्स्ट, टोटल वैकेंसी 2, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर, टोटल दो वैकेंसी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, टोटल वैकेंसी है 4। नेक्स्ट है वोकेशनल काउंसलर, टोटल वैकेंसी है 3। नेक्स्ट है बैरियाट्रिक कोऑर्डिनेटर, टोटल 1 वैकेंसी है। जेनेटिक काउंसलर 1 वैकेंसी है। वर्कशॉप असिस्टेंट टोटल वैकेंसी है 7। कितनी है? 7। वर्कशॉप असिस्टेंट के अंदर टोटल वैकेंसी आपकी 7। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा इसके लिए। इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिकुलेशन और साथ ही साथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, कारपेंटर या अपहोल्स्ट्री। थर्ड होना चाहिए वेल्डिंग या सीट मेटल वर्कर का। और डिज़ायरेबल क्या है इसके लिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कोई भी लेबोरेटरी या मेडिकल इक्विपमेंट के मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है डेंटल टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड, टोटल वैकेंसी है 3। नेक्स्ट है वर्कशॉप टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड R&AL, टोटल वैकेंसी है 4। नेक्स्ट है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड सेकंड, लेवल सेकंड, टोटल 10 वैकेंसी है दोस्तों ड्राइवर की। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मोटर मैकेनिज्म का जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिज़ायरेबल में क्या है? 10वीं पास होना चाहिए। और डिज़ायरेबल में क्या है? 3 साल का सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एज ए होमगार्ड या सिविल वॉलंटियर का। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी है? रिसेप्शनिस्ट की जॉब है नेक्स्ट, टोटल वैकेंसी है 13। क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए? डिग्री होना चाहिए कोई भी आपके पास। और नेक्स्ट क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशन का। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा इसमें। मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? 10वीं पास होना चाहिए आपके पास, 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर यानी कि MPSW का आपका जो कोर्स है वो होना चाहिए आपके पास, या फिर वोकेशनल हायर सेकेंडरी होना चाहिए विद मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का कोर्स। टोटल वैकेंसी है 10। इसमें सिलेक्शन के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है जूनियर फोटोग्राफर की, टोटल वैकेंसी है 5। नेक्स्ट है डिप्टी जनरल मैनेजर कैफेटेरिया, टोटल वैकेंसी है 3। नेक्स्ट है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, टोटल वैकेंसी है इसमें 32। 32 जो है वो पोस्टें हैं जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की।
नेक्स्ट है ड्राफ्ट्समैन ग्रेड थर्ड। ड्राफ्टमैन ग्रेड थर्ड की कितनी वैकेंसी है? एक वैकेंसी है दोस्तों। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट है टेक्नीशियन टेलीफोन ग्रेड फोर। एक वैकेंसी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आपको मैं बता देता हूँ ऑनलाइन एग्ज़ाम जो अप्लाई है आप कहाँ से कर सकते हो ऑनलाइन आवेदन। तो ऑनलाइन आवेदन आपको यहाँ से कर सकते हो। आप ये वेबसाइट देख के www.emsexams.org, और जो ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन डायरेक्ट कर सकते हो। और स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग डेट रहेगी 21/10 यानी कि 21 अक्टूबर 2020 से इसके जो ऑनलाइन आवेदन है, ऑनलाइन फॉर्म जो है वो अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट जो है वो रहने वाली है 19 नवंबर शाम 5 बजे तक। 19 नवंबर तक आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद 19 नवंबर के बाद आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। 19 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको एज सून एज पॉसिबल जो है वो रिप्लाई दिया जाएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों आज की भर्ती की जानकारी बस इतनी थी। और आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस इसकी कितनी रहने वाली है? जनरल या ओबीसी कैटेगरी के लिए रहने वाली है 1500 रुपये। 1500 रुपये। और जनरल ओबीसी कैंडिडेट जनरल ओबीसी के लिए रहने वाली है इतनी 1500 रुपये। और SC ST कैंडिडेट या EWS पर्सन विद डिसेबिलिटी 1200 रुपये रहने वाली है। तो कट ऑफ डेट जो रहेगी एलिजिबिलिटी की वो रहेगी 19 नवंबर रहेगी। और एज रिलैक्सेशन का आपको पता होगा, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस क्या होता है। SC ST को छूट दी गई है इसमें 5 साल की, ओबीसी को छूट दी गई है 3 साल की, और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट अगर कोई है तो उसको 10 साल की छूट दी गई है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस आपको इतनी ही जानकारी देनी थी। आशा करता हूँ आप इनमें से किसी भी एक पोस्ट के लिए, 2 पोस्ट के लिए या मल्टी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और आप अप्लाई करोगे। बेस्ट ऑफ लक।